साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए जो विश्व भाषा वितरण, उत्पत्ति, विकास के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उसमें शतम और केंतुम वर्ग, भारत-यूरोपीय भाषा परिवार में 2 वर्ग है, एक शतम और एक केंतुम वर्ग। तो पहले हम केंतुम वर्ग में आपको इसके पहले हमने इटैलिक तक पढ़ा दिया हूँ, जिसे इतालवी या इटैलिक या इटली की भाषा रही है, उसको पढ़ा दिया हूँ। आज का हमने उसमें बता दिया है कि वहाँ पे वीडियो लंबी बन रही थी, इसलिए उसको हमने पार्ट 2 में बनाना सोचा। तो उसी का पार्ट 2 आज है केंतुम वर्ग की भाषा। जो केंतुम वर्ग में शामिल की गई है भाषा, वो है जर्मनिक या ट्यूटोनिक। तो आज के प्रसंग में हमारा है ट्यूटोनिक या जर्मनिक। तो जर्मनिक या ट्यूटोनिक या केंतुम वर्ग की शाखा है। जर्मनिक या ट्यूटोनिक का अर्थ होता है पड़ोसी। जर्मनी का अर्थ सीधे सीधे जर्मन का अर्थ होता है पड़ोसी। ठीक है, तो जर्मनी का या ट्यूटोनिक यह दोनों वही है। इसे पड़ोसी की इसका हिंदी अर्थ अगर जानना चाहेंगे तो जर्मनी का अर्थ है पड़ोसी। जर्मन शब्द जो है पड़ोसी शब्द से बना है, यानी कि जर्मन शब्द का अर्थ ही होता है पड़ोसी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसी ट्यूटोनिक या जर्मनिक ग्रुप में, केंतुम वर्ग के जर्मनिक या ट्यूटोनिक ग्रुप में अंग्रेजी भाषा रखी गई है। अंग्रेजी भाषा इसी वर्ग में आती है, किसमें? जर्मन या ट्यूटोनिक भाषा। याद है, ये बार बार पूछा है, कितनी बार टीजीटी पीजीटी नेट जा रहे में पूछा है कि अंग्रेजी भाषा वह किस भाषा वर्ग में आती है। यह भारत-यूरोपीय परिवार की केंतुम वर्ग के शाखा में ट्यूटोनिक या जर्मनिक ग्रुप में अंग्रेजी भाषा आती है। इसको आइए लिख करके जान लीजिए आप लोग कि इसके बारे में जो महत्व है, मैं लिखवा कर बोल देता हूँ। ठीक है, जर्मनिक या ट्यूटोनिक। जर्मन का अर्थ होता है, जर्मन का अर्थ पड़ोसी होता है। ठीक है, पड़ोसी। जर्मन का अर्थ पड़ोसी है। भारत यूरोपीय शाखा में इसका विशेष महत्व केवल अंग्रेजी भाषा के कारण है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा, क्योंकि अंग्रेजी पूरी दुनिया की भाषा बन चुकी है, लगभग पूरी दुनिया में बोले जा रहे हैं। इसका जो विशेष महत्व है अंग्रेजी भाषा के बारे में कई बार पूछा है कि अंग्रेजी भाषा किस वर्ग में आती है, तो यह केंतुम वर्ग के जर्मनिक या ट्यूटोनिक वर्ग में अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा को जर्मनिक या ट्यूटोनिक वर्ग में अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। तो इसकी विशेष महत्व केवल इसी से हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा इस वर्ग में आती है। तो याद कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि ये बार बार पूछता है। अंग्रेजी भाषा जर्मनिक या ट्यूटोनिक वर्ग में रखी गई है, यह केंतुम वर्ग की शाखा है। केंतुम वर्ग की शाखा में जर्मनिक या ट्यूटोनिक, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी, इसी वर्ग में आपकी अंग्रेजी भाषा रखी गई है। इसको बार बार रटिए, क्योंकि ये प्रश्न हर समय हमेशा आता है। तो अंग्रेजी भाषा किसमें? जर्मनिक या ट्यूटोनिक में रखी गई है। बार बार रख लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनने से यह दिमाग में बैठेगी। बाकी लिखना हो तो जब चाहेंगे हमारे चैनल खोल कर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अंग्रेजी का संबंध इसी परिवार से है। जर्मनिक या ट्यूटोनिक का संबंध प्राचीन गोथिक भाषा से है। इसका संबंध प्राचीन गोथिक भाषा से है। ठीक है, प्राचीन काल में एक गोथिक भाषा हुआ करती थी, इसी गोथिक भाषा से ट्यूटोनिक या जर्मनी का संबंध, प्राचीन गोथिक से संबंध है। गोथिक भाषा, प्राचीन गोथिक भाषा हुआ करती थी, इसी भाषा से जर्मनिक या ट्यूटोनिक का संबंध है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भौगोलिक दृष्टि से, जर्मनिक या ट्यूटोनिक को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी ट्यूटोनिक या जर्मनी, उत्तरी ट्यूटोनिक। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए ट्यूटोनिक
वही चीज यह है, ट्यूटोनिक या जर्मनिक। ठीक, उत्तरी ट्यूटोनिक या जर्मनी। इस शाखा की भाषाएं नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड तथा स्वीडन में प्रचलित है। तथा स्वीडन, ठीक है। उत्तरी ट्यूटोनिक या जर्मनी जो भाषा है यह नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड तथा स्वीडन में है। इसको नक्शा से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नक्शा सामने रख लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा कि नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन यह में उत्तरी ट्यूटोनिक या जर्मनिक भाषा बोली जाती है। पूर्वी ट्यूटोनिक दूसरा है, पूर्वी, ये शॉर्ट में कर लीजिए, ट्यूटोनिक या जर्मनी, पूर्वी ट्यूटोनिक या जर्मनी, ठीक है। पूर्वी ट्यूटोनिक जर्मनी यह अब लुप्त हो चुकी है। अब यह लुप्त है, लुप्त भाषा है, ठीक है। पूर्वी ट्यूटोनिक या जर्मनिक भाषा यह लुप्त हो चुकी है। इसका नमूना गोथिक में मिलता है। इसका नमूना गोथिक में मिलता है। गोथिक भाषा में, गोथिक भाषा में मिलता है, ठीक है। गोथिक भाषा में मिलता है। पूर्वी ट्यूटोनिक या जर्मनी यह लुप्त भाषा है, लेकिन इसका नमूना जो मिलता है थोड़ा बहुत, ये गोथिक भाषा में मिलता है। पूर्वी ट्यूटोनिक या जर्मनी क्या है? संस्कृत के, यह संस्कृत के करीब है, ठीक है। संस्कृत के करीब है, ठीक है। ये जर्मनी, पूर्वी जर्मनी या संस्कृत से संबंधित है, ठीक है। संस्कृत इसमें पूछेगा जर्मनी के ट्यूटोनिक में, तो पूर्वी जर्मनी का जो संस्कृत भाषा से संबंधित है, तो ये पूर्वी याद रखिएगा, ये पूछता है संस्कृत भाषा का संबंध केंटुम वर्ग में किससे है, तो वो पूर्वी ट्यूटोनिक या जर्मनिक से है। पश्चिमी जर्मनी तीसरा, पश्चिमी, इसको जर्मनिक या ट्यूटोनिक, ठीक, शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। पश्चिमी जर्मनिक या ट्यूटोनिक, इसकी 3 शाखाएं हैं, ठीक है। पश्चिमी जो जर्मनिक या ट्यूटोनिक है, इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? पहला है पश्चिमी जर्मनिक या ट्यूटोनिक की पहला क्या है? इंग्लिश, जर्मन, इंग्लिश, दूसरा जर्मन, ठीक है। पहला इंग्लिश, दूसरा जर्मन, तीसरा डच। तीसरी शाखा इसकी डच है। तो पश्चिमी जर्मनी की जो है, इस भाषा की 3 शाखाएं हैं। पश्चिमी जर्मनी या ट्यूटोनिक, इसकी 3 शाखाएं हैं, जो में पहली शाखा इंग्लिश, दूसरी शाखा जर्मन, तीसरी शाखा डच शाखा आती है। पश्चिमी जर्मनी या ट्यूटोनिक में यह 3 शाखाएं आती हैं, इंग्लिश, जर्मनिक और डच। तो जर्मनिक और इंग्लिश और डच, यह यही इंग्लिश, यही अंग्रेजी, ठीक है, यही अंग्रेजी भाषा। तो अगर इस तरह पूछता तो किसमें आती है, तो उत्तरी पूर्वी नहीं आती है, बल्कि पश्चिमी जर्मनी या ट्यूटोनिक में यही इंग्लिश, अंग्रेजी का संबंध इसी पश्चिमी जर्मनी या ट्यूटोनिक, पश्चिमी ट्यूटोनिक से संबंध है। इंग्लिश, जर्मनी और डच। जर्मन भाषा, इंग्लिश भाषा और डच भाषा है। ये जर्मन, ये पश्चिम से संबंधित है, ठीक है। पश्चिमी ट्यूटोनिक या पश्चिमी जर्मनिक से इसकी
इसका संबंध है इंग्लिश का। यह केंतुम वर्ग में टेउटोनिक या जर्मनी, जिसमें पश्चिमी जर्मनी या पश्चिमी टेउटोनिक से इस इंग्लिश का संबंध है। जर्मन का भी इसी संबंध है और डच का भी। सबसे ज्यादा इजी पूछता है इंग्लिश के बारे में, तो इसका संबंध इसी से है। जर्मनी की भी दो शाखाएं हैं। इसकी क है, एक उच्च जर्मनी, एक उच्च जर्मन, एक ख, एक निम्न जर्मन। ठीक है, निम्न जर्मन। ठीक, तो जर्मनी की दो शाखाएं हैं, एक उच्च जर्मन, एक निम्न जर्मन। ठीक है, तो उच्च जर्मन और निम्न जर्मन, इसको थोड़ा नीचे करते रहे, समझ लीजिए समझने के लिए। तो उच्च जर्मन, एक निम्न जर्मन। तो उच्च जर्मन में कौन कौन से आती है? आधुनिक जर्मनी भाषा, यही उच्च जर्मन में आधुनिक आधुनिक जर्मन भाषा यही है, जर्मन भाषा आती है। तथा निम्न जर्मन में कौन कौन सी आती है? ठीक है, निम्न जर्मन में डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, अंग्रेजी। ठीक है, तो निम्न में डच, नॉर्वेजियन, डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, अंग्रेजी, स्वीडिश, अंग्रेजी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न बस यही है, अंग्रेजी भाषा किससे? तो टेउटोनिक है जर्मनी। ये विस्तार से हमने पढ़ा दिया, कहीं कुछ रह न जाए। उसको देखना हो तो देख लीजिए, मैं रोक करके मिटाने जा रहा हूँ। एक प्रश्न और आता है कि अंग्रेजी पश्चिमी उपशाखा की भाषा थी। अंग्रेजी हमने बताया भी है, पश्चिमी पश्चिमी शाखा की भाषा है। ठीक है, उपशाखा, ये ऊपर होगा, उपशाखा की भाषा है अंग्रेजी। क्या पश्चिमी उपशाखा की भाषा है, जिसका व्यवहार आंग्ल सैक्सन नामक जातियां करती थी। यहाँ पर आंग्ल सैक्सन, यहाँ पर पश्चिमी शाखा में आंग्ल आंग्ल सैक्सन जातियां रहा करती थी। आंग्ल सैक्सन जातियां रहती थी, जातियां थी। इन्हीं आंग्ल सैक्सन जातियों के नाम पर जो प्राचीन अंग्रेजी है, प्राचीन अंग्रेजी को प्राचीन अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? प्राचीन अंग्रेजी को एंग्लो सैक्सन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन अंग्रेजी को एंग्लो सैक्सन सैक्सन नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है, जो प्राचीन अंग्रेजी है उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते थे? एंग्लो सैक्सन नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ सैक्सन नामक जातियां रहती थी। ठीक है, आंग्ल सैक्सन नामक जातियां रहती थी, जिनके नाम पर कई बार युद्ध हुआ, और उस युद्ध में का परिणाम हुआ धीरे धीरे इस भाषा को एंग्लो सैक्सन के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद आती है, दो और रह गई है, हित्ती और तोखारी। अगला भाषा केंतुम वर्ग में हित्ती आती है। हित्ती को जर्मन विद्वान ह्यूगो विक्लर ने खोजा था। ह्यूगो विक्लर ने इस भाषा की खोज, ह्यूगो विक्लर ने एशिया माइनर में कप्पोदिया स्थान था। ठीक है, एशिया एशिया माइनर एशिया माइनर में कप्पोदिया स्थान पे। ठीक है, एशिया माइनर में, लाइट चली गई है। हित्ती भाषा की खोज ह्यूगो विक्लर ने एशिया माइनर में एक कप्पोदिया स्थान है, कप्पोदिया कप्पोदिया नामक स्थान पे इन्होंने
कपोदिया पर ही बोंगाज कोई है, बहुत नामे सुने होंगे। बोंगाज कोई सबसे पुरानी शिलालेख वहाँ पे मिले हैं, बोंगाज कोई का, बोगाज कोई। तो बोगाज कोई जो स्थान है, यहाँ का शिलालेख सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। तो ये एशिया माइनर में कपोदिया स्थान पर बोगाज कोई है। वहाँ पर जो गांव है, ये बोगाज कोई नामक गांव है, ठीक है। वहाँ पर एक एशिया माइनर में कपोदिया स्थान पे एक बोगाज कोई नामक गांव है। उस गांव में जो प्राचीन दीवारें मिली हैं, उन दीवारों पर, बड़ी आजान हो रही है, रुक जा रहे हैं। हित्ती भाषा की खोज जर्मनी के ह्यूगो पिकलर ने किया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये जर्मन विद्वान थे, ठीक है, जर्मन विद्वान थे। ह्यूगो पिकलर ने हित्ती भाषा की खोज की। यह केंतुमबर्ग में रखी हुई एक भाषा है। यह भाषा उन्होंने एशिया माइनर में एक कपोदिया स्थान है, कपोदिया स्थान पर बोगाज कोई नामक गांव है। उस गांव में जो गांव की दीवारें हैं, सबसे प्राचीन गांव यही बोगाज कोई का गांव है, ठीक है। यहाँ प्राचीन इस पर यहाँ पर जो मिट्टी है आदि वहाँ पे जो पाई गई है, उनमें जो पट्टिकाएं हैं, उस पर कील अक्षरों में हित्ती भाषा पुराने लेख लिखे हैं। कीला अक्षरों में उनको कहा गया, कीलाक्षर कहा गया है। कीलाक्षरों में, ठीक है। ये पूरा लेख मिले हैं, पूरा लेख मतलब समझ ही रहे हैं कि पूरा का मतलब होता है बहुत प्राचीन, पूरा लेख। कि अक्षरों में जो पूरा लेख मिले हैं, उन्हीं लेखों पर, इन्हीं पूरा लेखों में हित्ती भाषा का, ठीक है, हित्ती के नमूने प्राप्त हुए हैं, नमूने मिले हैं, ठीक है। हित्ती भाषा का नमूना कहाँ? एशिया माइनर कपोदिया में बोगाज कोई गांव में जो कीलाक्षर में पूरा लेख मिले हैं, उसी पूरा लेखों में हित्ती भाषा के नमूने मिलते हैं। हित्ती भाषा के बाद अब आइए तोखारी। बहुत ज्यादा इसमें जानकारियां नहीं है इसलिए। तो तोखारी भाषा भी केंतुम वर्ग में एक केंतुम शाखा की, भारत शाखा में केंतुम शाखा की एक भाषा है, तोखारी भाषा। विद्वानों ने हित्ती की तरह तोखारी का भी आविष्कार 20वीं शताब्दी में किया और यह भार यूरोपी परिवार से इसका संबंध स्थापित किया, ठीक है। तो भार यूरोपी भाषा परिवार से ही संबंधित है। अगर पूछता है कि हित्ती तोखारी वगैरह इससे, तो भार यूरोपी भाषा परिवार से ही संबंधित है। इसे बोलने वाले तोखार जाति के थे। यह तोखार जातियों के नाम पर पड़े हैं, तोखार जातियां थी, ठीक है। जाति के नाम पर तोखारी भाषा पड़ी, तोखार जाति रहा करती थी यहाँ पे, तोखार जाति के नाम पे इसे तोखारी भाषा कहा गया। इसमें स्वरों की जटिलता नहीं है, विभक्तियां 8 हैं। इसमें स्वर है वह सामान्य रूप से है, ठीक है। इसमें जटिलता सामान्य रूप से है, इसमें जटिलता नहीं है। इसमें विभक्तियां कितनी है? तोखारी में विभक्ति 8 है, 8 ही विभक्तियां तोखारी में है। संधि के नियम संस्कृत जैसा है। यह इसकी संधियां, ठीक है, संधियों के नियम किसके जैसा? संस्कृत के जैसा है, संस्कृत के जैसा है। तो यही भार यूरोपी भाषा परिवार में कहते हैं ना, कि जो हमने बताया शुरू में ना, कि जो वहाँ पे अपने हजारों साल पहले लोग अलग हुए, तो भाषा भी लेकर अलग हुए, लेकिन उसका मूल रूप वही का वही रहा, वो परिवर्तित नहीं हुआ, वो अपने मूल अस्तित्व को बनाए रखा। तो इसीलिए भार यूरोपी भाषा नाम रखा था। यूरोप और भारतीय, यूरोप के साथ साथ एशिया का भी कुछ भाग शामिल, जैसे यूरोप एशिया, तो भार यूरोपी भाषा परिवार में 2 परिवार, इसमें शतम और केंतुम वर्ग। इसमें केंतुम वर्ग हमने पढ़ा दिया पहले कि कुछ छोटा है, अब शतम वर्ग हम बात बताएंगे। यह वर्ग बहुत बड़ा है, इसलिए इस शतम वर्ग को हम विस्तार से आगे
वर्गों में करके बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।